लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मामले में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, एक बड़ी इंटरवेंशन खुद कर रहे हैं। इंटरवेंशन ये कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, आपको याद होगा, टेंडरिंग की थी और उस टेंडरिंग के प्रोसेस में एप्टेक को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इम्तिहान कराने का ठेका मिला था। और उसके बाद एप्टेक ने सब इंस्पेक्टर और उसके बाद जेई सिविल जल शक्ति इन पोस्टों के लिए इम्तिहान कराया। उसके बाद हंगामा शुरू हुआ एप्टेक को लेकर और कहा गया एप्टेक ब्लैकलिस्टेड फर्म है, टेंटेड फर्म है। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया बल्कि इसके साथ में यह भी कहा गया कि एप्टेक के ऊपर गंभीर आरोप हैं। फिर लद्दाख की एग्जाम्पल दी गई और ये सारी चीजें हुई। उसके बाद आपको याद होगा कैंडल लाइट मार्च भी हुआ था। यह भी याद होगा कि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं, उन विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। और हिस्सा लेने के बाद उन लोगों ने भी यही मांग की थी कि अगर बच्चे कह रहे हैं कि एप्टेक से इम्तिहान नहीं कराना है तो इम्तिहान किसी और एजेंसी से करवाया जाए, कोई और एजेंसी चुनी जाए। आरोप भी बड़े गंभीर उस समय लगाए गए। और उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि इसमें सुब्रमण्यम स्वामी तक लोग पहुंच गए थे और उस समय यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गए वहां कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप फैसला लीजिए। नए इम्तिहान कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई और बाकी तमाम चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को की सुनवाई नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी। और सुबह मुझे यह भी याद है कि वो सारा प्रकरण होने के बाद सरकार चूंकि सब चीजों पर नजर रख रही थी, सरकार यह भी देख रही थी कि एक जमात है जो जमात इन इम्तिहानों को सबोटाज करने के लिए अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके का प्रोपेगेंडा चला रही है। उस जमात को लेकर भी सरकार की जो जांच है वो एक अलग लेवल तक पहुंच चुकी है। उन लोगों को लेकर भी, जितने भी लोग थे, जो लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट का ये सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो, और हर बार जब भी रिक्रूटमेंट होनी शुरू हो जाती है आपको फौरन ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग तरह की चीजें लेकर नजर आते हैं। अब इन तमाम चीजों का सरकार ने संज्ञान लिया है, लेकिन चूंकि सरकार ने एप्टेक को लेकर और बाकी तमाम चीजों को लेकर जो गंभीरता स्टूडेंट्स ने दिखाई और जिस तरीके से आम स्टूडेंट्स ने भी एप्टेक को लेकर बहुत कुछ कहा, और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एप्टेक को हटाइए, उसके बाद इम्तिहान लीजिए, ये ट्रांसपेरेंसी का मामला है, ये अकाउंटेबिलिटी का मामला है, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स कह रहे हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि सरकार इस बात पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कानून में यह ताकत सरकार के पास है कि सरकार अगर चाहे तो किसी एक कंपनी को चुनकर उस कंपनी से यह इम्तिहान करा सकती है। उसमें सरकार के पास जो क्राइटेरिया है वो उस कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी की इंटेग्रिटी, कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, और कंपनी इस समय कौन कौन से बड़े इम्तिहान करा रही है, उन बड़े इम्तिहानों में कंपनी का क्या एक्सपीरियंस है और उन बड़े इम्तिहानों को कितने साफ सुथरे तरीके से यह कंपनी करा रही है, इन तमाम चीजों को क्राइटेरिया बनाकर, बेस बनाकर फैसला सरकार ले सकती है कि आप इस कंपनी से नहीं किसी और कंपनी से इम्तिहान कराएंगे। यह भी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में मामला है, जिस मामले की पहले सुनवाई हुई तो सिंगल बेंच ने बड़े गंभीर के आरोप जो सरकार के ऊपर लगाए थे, और सिंगल बेंच ने उस समय यह कहा था कि इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी की जानी चाहिए। उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि एमएचए की चिट्ठी आई। उस चिट्ठी को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कहानियां गढ़ी हैं। उन कहानियों को परे रखते हुए, सिर्फ इस बात पर फोकस करते हुए कि एमएचए की उस चिट्ठी के फौरन बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई। आर.के. गोयल उस कमेटी के चेयरमैन है, संजीव वर्मा और उसके साथ में डॉक्टर राघव लंगर उस कमेटी में है। उस 3 मेंबर की कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि आप देखें
जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कैसे काम कर रहा है, जो ठेका एप्टेक को दिया गया उसको लेकर भी आप जांच करें और आप एक रिकमेंडेटरी रिपोर्ट तैयार करके हमें दे दें, जिस रिकमेंडेटरी रिपोर्ट की बिना पर हम ये तय करेंगे कि हमको आगे क्या करना है और हमको आगे किस तरीके से बढ़ना है। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, सरकार इस बात का ध्यान रखते हुए कि स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर की सरकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर गंभीर है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। सरकार सूत्रों का वैसे पता चल रहा है इस बात पर सोच विचार कर रही है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को हायर किया जाए, जिस कंपनी से ये तमाम इम्तिहान करवाए जाएं और ये भी इंश्योर किया जाए कि बच्चों का ज्यादा वक्त जो है और वक्त जाया ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी टेंडरिंग का प्रोसेस भी अगर होना होगा तो वो सितंबर के महीने में शुरू होगा, तो 2 महीने का वक्त तो टेंडरिंग में लग जाएगा, उसके बाद कंपनी चुनी जाएगी, उसके बाद बाकी सारी प्रक्रिया होगी। वहीं पर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है इस बात पर सोच विचार कर रही है, लीगल एक्सपर्ट से बात कर रही है कि क्या कोई रास्ता है जिस रास्ते से हम एक विश्वसनीय कंपनी को चुनते हैं और उस कंपनी को ये जिम्मेदारी देते हैं कि जितने भी रिक्रूटमेंट के इम्तिहान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अगले 1 साल में कराएगी वो सारे इम्तिहान इसी कंपनी से करवाए जाएं। इस बात पर गंभीरता के साथ सोच विचार किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि सरकार ने, जैसे मैंने आपको कहा कि बार बार ये बात हम कहते रहे और आज भी मैं ये बात कह रहा हूं कि जब स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में कॉन्फ्रंटेशन हो, 2 कदम अगर सरकार पीछे हटती है तो उससे सरकार का बड़प्पन दिखता है, उससे यह दिखता है कि सरकार गंभीर है स्टूडेंट्स को लेकर, उससे यह दिखता है कि सरकार चाहती है कि स्टूडेंट्स का वक्त जाया ना हो और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इम्तिहान हो। और इन फैसलों को लेने में जाहिर सी बात है वक्त लगता है और यह भी आपको मालूम है कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में होने के कारण इसमें एक और दिक्कत यह है कि जिस कंपनी से आप ठेका वापस ले लेंगे वो कंपनी भी कल कोर्ट में जा सकती है और चैलेंज कर सकती है कि आप हमें यह बताइए कि आपने हमसे ठेका क्यों लिया, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस बिना पर आपने ये ठेका हमसे वापस लिया है। वही सारे सवाल कोर्ट में जाकर कर सकती है, जिसके चलते मामला और गंभीर हो सकता है। तो इन तमाम लीगल परेशानियों से कैसे बचा जाए और स्टूडेंट्स के लिए रास्ता कैसे हमवार किया जाए, इस पर सरकार गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है। जाहिर सी बात है फैसला सरकार ने लेना है, सरकार फैसला लेगी नहीं लेगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन सरकार गंभीरता के साथ इस बात पर विचार कर रही है कि किस तरीके से प्रोसेस को कट शॉर्ट करके कानून हमें क्या इस बात की इजाजत देता है कि हम एक नई कंपनी को चुनकर इम्तिहान करवाएं और इम्तिहान करवा के स्टूडेंट्स का वक्त, उनका टाइम, उनकी एनर्जी को बचाया जा सके। फैसला भी नहीं लिया गया है, फैसला उच्च स्तर पर होना है, फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर होना है और फैसला उन्हीं को लेना है। जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार सब चीजों का संज्ञान ले रही है। यूट्यूब के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा 2 तरह के वीडियोज हैं, एक वो वीडियोज हैं जो वाकई बच्चों के लिए परेशान हैं और बच्चों की उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए वीडियोज बना रहे हैं। दूसरा मैंने आपको बोला वो एक प्रोपेगेंडा एलिमेंट है, जो प्रोपेगेंडा एलिमेंट, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा यू लीव योर ट्रेसेस एंड योर मार्क्स। आप अपना सोशल मीडिया का अकाउंट बदल सकते हैं, आप ट्विटर के ऊपर अपना नाम कोई बॉय लिख सकते हैं, लेकिन जब आपके ट्रेसेस ट्रैक किए जाते हैं तो उन ट्रेसेस से यह पता चलता है कि आप घाटी में कट्टरपंथियों के साथ एक लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। आपके लिंक्स उन तमाम लोगों के साथ हैं जो देश विरोधी हैं, देश के खिलाफ काम करने वाले हैं। आप अपने मार्क्स और अपने ट्रेसेस छोड़ते हुए जाते हैं, आप आगे चलते हैं, पीछे ट्रेसेस जो हैं वो वहीं रहते हैं। तो यह भी एक ग्रोह है जिस ग्रोह की पूरी कोशिश है कोई भी इम्तिहान यहां पर होने लगे तो एक हवा क्रिएट करो, उस हवा को क्रिएट करने के बाद माहौल इतना बिगाड़ दो कि इम्तिहान होने न पाए। पर सरकार इन सभी चीजों को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इन सभी चीजों का संज्ञान सरकार ने लिया है और यह भी सूत्र बता रहे हैं कि सरकार स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस बात पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है कि हम क्या एक नई कंपनी के हवाले इस पूरी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को करके जल्द से जल्द इन इम्तिहानों को मुकम्मल करें। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक यह फैसला लेती है
स्टूडेंट्स को इंतजार है कि सरकार जल्द ये फैसला ले और फैसला लेकर सरकार इस बात को सुनिश्चित करे, इंश्योर करे कि इम्तिहान दोबारा से शुरू हो, ताकि जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है वो रिक्रूटमेंट का सिलसिला जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए।